जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत कथा में। पिछले भाग में हमने भगवान के अद्भुत अवतारे की कथा सुनी, मत्स्य, कूर्म, बाराह और नरसिंह अवतार। और हमने देखा कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति ने स्वयं भगवान नरसिंह को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अब आगे आज हम सुनेंगे भगवान के और भी दिव्य अवतारों की कथा, वामन अवतार, भगवान श्री राम और आगे श्री कृष्ण की लीला भूमिका। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यह प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। दोस्तों, गंगा के तट पर दिव्य कथा का प्रवाह निरंतर चल रहा था। सूर्य की हल्की किरणें गंगा के जल पर चमक रही थीं। वहाँ बैठे सभी ऋषि मुनि और राजा परीक्षित पूरी श्रद्धा से सुखदेव जी की वाणी सुन रहे थे। नरसिंह भगवान की अद्भुत कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित का मन और भी अधिक भक्ति से भर गया था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितने अद्भुत रूप धारण करते हैं। कृपया मुझे उनके अन्य अवतारों की कथा भी सुनाइए। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन अब मैं आपको वामन अवतार की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक महान और पराक्रमी राजा था, महाबली। वह दैत्य कुल में जन्मा था, लेकिन अत्यंत दानी और धर्मप्रिय था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली हो गया है, कृपया हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर मैं स्वयं उपाय करूँगा। कुछ दिन बाद भगवान ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वह थे भगवान वामन। उनका रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। छोटे से शरीर में भी दिव्य प्रकाश चमक रहा था। राजा बलि उस समय एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। सभी ब्राह्मणों और अतिथियों को दान दिया जा रहा था। तभी वहाँ छोटे से वामन ब्राह्मण का आगमन हुआ। जैसे ही राजा बलि ने उन्हें देखा, वे तुरंत उठ खड़े हुए और आदर पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। बताइए, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा बलि हंसकर बोले, आप इतने छोटे हैं और केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। आप चाहे तो पूरा राज्य मांग सकते हैं। लेकिन वामन भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक मांगता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने वचन दिया। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, अचानक वामन भगवान का रूप बढ़ने लगा। वे इतने विशाल हो गए कि उनका स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तब राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दान और भक्ति में महान हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। सुखदेव जी ने आगे बोले, हे राजन, अब मैं आपको उस अवतार की कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर हर हृदय भक्ति से भर जाता है। भगवान श्री राम। सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे। सुखदेव जी बोले, जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। चारों ओर उत्सव मनाया गया। अयोध्या नगरी दीपों और फूलों से सज गई। बालक राम अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और उन्होंने सभी विद्याएं सीखी।
वे सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक बने। राजा परीक्षित बड़े ध्यान से यह कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी बोले, भगवान श्री राम ने अपने जीवन से संसार को यह सिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। उन्होंने पिता के वचन के लिए राज सिंहासन छोड़ दिया और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। वनवास के दौरान अनेक ऋषियों ने उनका दर्शन किया, लेकिन आगे चलकर एक भयंकर घटना होने लगी थी। राक्षस राज रावण माता सीता का हरण करने वाला था और यहीं से शुरू होने वाली थी धर्म और अधर्म की सबसे महान युद्ध कथा। दोस्तों, प्रिय भक्तजनों, गंगा के पवित्र तट पर वातावरण अत्यंत शांत था। सुखदेव जी की मधुर बाणी सुनकर सभी ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए। राजा परीक्षित की आंखों में भक्ति झलक रही थी। सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर था। हरे भरे वन, पक्षियों की मधुर आवाज़ और शांत नदी का प्रवाह। लेकिन उसी समय राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ पहुँची। उसने भगवान श्री राम को देखा और मोहित हो गई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर मना कर दिया। क्रोधित होकर वह माता सीता को हानि पहुँचाने दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने उनका अपमान कर उसे वहाँ से भगा दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास पहुँची और उसने माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण के मन में अहंकार और इच्छा जाग उठी। उसने छल से माता का हरण करने की योजना बनाई। एक दिन मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी पहुंचा। माता सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो गईं और उन्होंने श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम मृग के पीछे गए। कुछ समय बाद जंगल में लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज़ें गूंजी। माता सीता चिंतित हो उठी और लक्ष्मण जी को श्री राम की सहायता के लिए भेज दिया। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु का रूप धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। माता सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण ने उनका हरण कर लिया। वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। माता सीता पुकारती रहीं, हे राम, हे लक्ष्मण। रास्ते में जटायु नामक पक्षीराज ने रावण को रोकने का प्रयास किया। उसने वीरता से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। जब भगवान श्री राम लौटे और उन्हें माता सीता का हरण का पता चला, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पूरे वन में माता सीता को खोजा। तभी उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में रावण के बारे में बताया। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को अपने हाथों से मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद भगवान की भेंट हनुमान जी और सुग्रीव के साथ हुई। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त बने। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हनुमान जैसी भक्ति संसार में दुर्लभ है। फिर वानरों की विशाल सेना तैयार हुई। समुद्र किनारे पहुंचकर भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की और फिर बनाया गया राम सेतु। पत्थर भी भगवान के नाम से पानी पर तैरने लगे। यह देखकर पूरी सेना आश्चर्यचकित रह गई। फिर शुरू हुआ राम और रावण का महान युद्ध। आकाश अस्त्र शस्त्रों की गूंज उठा। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महान योद्धा युद्ध में उतरे, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की विजय हुई। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। लंका में विजय की शंख बज उठा। माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। इसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने आनंद में दीप जलाए और तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। राजा परीक्षित यह कथा सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने सदैव धर्म की रक्षा की। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब मैं आपको उस अवतार की कथा सुनाता हूँ जिसकी लीलाएं सबसे मधुर है, भगवान श्री कृष्ण। सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। सुखदेव जी बोले, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया
और कंस का आतंक फैल गया, तब भगवान ने मथुरा में जन्म लेने का निर्णय किया। कारागार में देवकी और वसुदेव बंद थे। चारों ओर पहरेदार खड़े थे। आधी रात का समय था। अचानक पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, सिर पर मुकुट और चारों ओर अद्भुत प्रकाश। देवकी और वसुदेव भगवान के दर्शन करके भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा, अब मुझे गोकुल ले जाइए। तभी कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। यमुना नदी रास्ता देने लगी और वसुदेव जी टोकरी में बालक श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। दोस्तों, आगे क्या हुआ, कैसे नंदलाल गोकुल पहुँचे, कैसे पूतना कंस और अनेक राक्षसों का अंत हुआ, यह हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज़ भागवत कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में आएगी बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। जय श्री कृष्णा।